जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ कैसी रहने वाली है 6 अप्रैल के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 6 अप्रैल के दिन कैसी रहेगी कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 3 ऑफ वैंड की। यहाँ पे वैंड की एनर्जी काफ़ी आ रही है, देखिए यहाँ पर भी है एंड ये लगातार सबके सब वैंड की एनर्जी है। तो एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फायर एनर्जी। ओके, एंड मेष सिंह और धनु राशि, ठीक है। फिर तुला मिथुन कुंभ राशि, वृषभ कन्या मकर राशि, कर्क वृश्चिक मीन राशि, सारे साइन आ चुके हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग है एरीज लियो सेजिटेरियस। ओके, इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 3, 6, 7, 9, 12, 8। 3, 6, 7, 8, 9, 12 ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा बॉटम की एनर्जी है फ्यूचर की। फ्यूचरिस्टिक होकर आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि इनको आप ही के साथ शादी करनी है, नो मैटर वॉट। चाहे कितनी भी फाइट हो जाए, चाहे कितना भी दंगे फसाद हो जाए, लेकिन इनको आप ही चाहिए किसी भी कीमत पे, जैसे अब ये ठान चुके हैं। ओके, विक्टोरियस वाली एनर्जी दिख रही है कि जैसे किसी ने बिल्कुल ठान लिया है, क्योंकि उन्होंने आपका वेट बहुत किया है या फिर आपने इनका बहुत लंबे टाइम तक इंतज़ार किया है। तो ये ऐसे तो नहीं जाने देंगे आपको, शादी करके रहेंगे, ऐसी इनकी मेंटेलिटी है। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है 3, बॉटम की एनर्जी 3 की है। 3 का मतलब एम्प्रेस भी है। या तो आप लोग अपना खुद का बिजनेस कर रहे हो, एंटरप्रेन्योर हो, गवर्नमेंट जॉब लग गई है आपकी, या फिर आप लोग इनके हस्बैंड या वाइफ हो, या फिर इन्होंने ठान लिया है कि आएंगे तो आप ही इनके घर में, इनके दिल में। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपने इनसे डिस्टेंस मेंटेन की हुई है। देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इनसे नाराज़ हो गए हैं। नाराज़ होने का रीज़न ये है कि आपने इनका बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है एंड आपकी एनर्जी एम्प्रेस वाली है। एम्प्रेस का मतलब ये होता है कि आप ऐसे पर्सन हैं जिसको किसी को चेस करने की ज़रूरत नहीं है, जो अपने में इतना सफिशिएंट है कि उसको कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है कि वो किसी के पीछे भागता रहे। लेकिन फिर भी आपने इनसे ट्रू लव किया था, इस वजह से आपने इनका वेट किया है एंड ऐसा वेट किया है कि जिसमें इन्होंने बिल्कुल आपको तोड़ दिया। आप बिल्कुल ब्रोकन हो गए, ब्रोकन हर्ट हो गए, लेकिन फिर भी ये जो है समझ नहीं पाए, क्योंकि इनकी एनर्जी हैंग्ड मैन की थी। इनका नज़रिया डिफरेंट था, ये चीज़ों को गलत नज़र से देख रहे थे, इस वजह से इन्होंने ये सब कुछ आपके साथ किया। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि जैसे लॉन्ग टर्म में इनकी आंखें खुल चुकी हैं, ये पहले से ज़्यादा स्पिरिचुअल हुए हैं, पहले से ज़्यादा मैच्योर हुए हैं, सच्चाइयाँ इनके सामने आई हैं, इन्होंने दुनिया देख ली है, जिसके बाद अब इनकी आंखें खुली हैं तो ये आपकी तरफ भागते हुए आ रहे हैं एंड पहले से ज़्यादा क्लियरिटी के साथ आ रहे हैं। 7, 9, 16 का मतलब हो गया टॉवर आया है आपके पार्टनर के ऊपर। मतलब इनको लग रहा था कि आप इनका वेट करते रहेंगे, इनको इसी चीज़ की हैबिट पड़ गई थी। 16 का मतलब टॉवर है, यस। ऐसा दिख रहा है कि अभी आपके इंतज़ार को ख़त्म कर रहे हैं, जैसे इनकी आंखें खुल गई हैं, जैसे किसी ने इनकी आंखों पे पट्टी बांधी थी, या फिर ये किसी के साथ कनेक्ट थे, मे बी इनकी शादी हो गई थी क्योंकि ये पनिश्ड फील कर रहे थे, ये किसी पनिशमेंट में थे। अब ये आप लोगों का प्लेनेटरी सिचुएशन भी हो सकती है कि जैसे आपके प्लैनेट्स ऐसे सिचुएशन में थे क्योंकि यहाँ पे वैंड की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। वैंड का मतलब आप ये समझ लीजिए कि आप मांगलिक भी हो सकते हैं, आप हनुमान जी के भक्त भी हो सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे शंकर जी का साइन आया है, तो शंकर स्वयं केसरी नंदन, तो आप हनुमान जी के भक्त भी हो सकते हैं, शिव जी के भी भक्त हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप मांगलिक हो सकते हैं, जिस वजह से तब तक आपके पार्टनर का नज़रिया आपके लिए अपोजिट रहा। लेकिन जैसे ही आपका वक्त सही आया है, आपके पार्टनर को सब कुछ क्लियर कट दिखने लग गया है एंड अभी आ रहे हैं आपको पाने के लिए, आपको अपना बनाने के लिए। आप इनसे नाराज़ हैं, ये बात इनको पता है एंड ये अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं।
ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर कुछ ज़्यादा ही मटेरियलिस्टिक हो गए थे, पैसे के चक्कर में भाग रहे थे। इनको ऐसा फील हो रहा था कि ये जितना ज़्यादा पैसा अर्न करेंगे, जितने ज़्यादा रिच हो जाएंगे, उतनी ज़्यादा फैसिलिटी आपको दे पाएंगे। तो यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी पैसा ज़्यादा दिख रहा है कि जैसे पैसे की वजह से बिजनेस माइंडेड हो गए थे, प्रैक्टिकल रैशनल हो गए थे, मनी 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 इनके दिमाग में आ गया था। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब ये समझ चुके हैं कि अगर आप ही नहीं हो इनकी लाइफ में तो ये पैसा कमा के क्या करेंगे। 6 8 14, ये देखिए आप जैसे ही इनसे दूर गए हो, आपने जैसे ही इनका साथ छोड़ा है, इनको ऐसा फील हुआ है 6 8 14, इनकी आंखें खुल गई हैं, ये डिटैच हो गए हैं। इनको लगा कि ये मैं किसके लिए कर रहा हूँ, जिसके लिए कर रहे हैं वही दूर जा रहा है, तो फिर इस पैसे का मैं क्या करूँ। तो ऐसा दिख रहा है कि आपकी पार्टनर को जैसे झटका लगा है। फिर इनको रियलाइज़ हुआ है कि यार तुमको कितना मैंने वेट करा दिया। 8 9 17, 17 का मतलब ये है कि इस ड्यूरेशन में ये भी पॉसिबल है कि आपने अपनी फ़ाइट अकेले लड़ी, आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल था, बड़ी दिक्कतें थी, एंड आप अकेले अपनी फ़ाइट लड़ते रहे। बहुत कम लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि आपके पार्टनर किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जैसे इनकी आंखों पे पट्टी बंधी थी, ये कमाने में लगे हुए थे, अर्न कर लो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा। एंड इस वजह से आपको कितनी दिक्कतें उठानी पड़ गई, एंड ये बैठे बैठे देखते रह गए, लेकिन इन्होंने आपकी कोई हेल्प नहीं की। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी फीलिंग आ रही है कि आपके पार्टनर के मन में ऐसी कुछ नेगेटिविटी आ गई थी कि ये रिच हैं, पैसा है, मनी है तो हनी है। तो इनको फील हो रहा था कि आप इनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इनको लगता था कि जब पैसा कमा रहे हैं, जिसके पास पैसा होता है उसके पास खुद लोग अट्रैक्ट होते हैं, खुद लोग चेस करते हैं। लेकिन मुझे दिख रहा है कि या तो आप लोगों ने अपने ऊपर काम किया है, आपने उधर अपनी पर्सनैलिटी को ज़्यादा आपने पॉलिश किया है, एंड देन आप खुद की आपकी जॉब लग गई है, आप गवर्नमेंट ऑफिशियल हो गए हैं, या फिर आप लोगों ने खुद का कोई काम स्टार्ट किया है क्योंकि आपकी एनर्जी एम्प्रेस की आई है। लेकिन ये सबके लिए नहीं है कि सभी लोग वर्किंग हो गए हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी पॉसिबल है कि आपने सेल्फ लव किया है, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी अभी आ रही थी वो सेल्फ लव की ही आ रही थी। आप लोग पैसा कमाने लगे हैं, आप लोग खुद वर्किंग हो चुके हैं। देखिए जब आप पैसा अर्न करने लगे हैं, जब आप खुद में रिच हो चुके हैं, अब आप लोग सेल्फ लव कर रहे हैं, अब आप भी इन्हीं की तरह इनको जैसे कि टिट फॉर टैट कर रहे हैं, तब इनको रियलाइज़ हो रहा है, तब इनको यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप अपनी लेगेसी बना रहे हैं, आपका टोटल फोकस अपने पैसे पे हो चुका है। ओके, बिल्कुल ये इन्हीं वाली एनर्जी है आपकी, प्रैक्टिकल, रैशनल एंड मनी माइंडेड। तब इनको रियलाइज़ हुआ है। देखिए 9 4 13 की एनर्जी, डेथ की एनर्जी। तब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को रियलाइज़ हुआ है कि ये चीज़ कितना पेन देती है। जब आप अपने पार्टनर को छोड़ के किसी भी चीज़ पे, किसी अदर चीज़ पे फोकस हो जाते हैं, जैसे कि मे भी आपने अपने पार्टनर से कंप्लेन की है कि आप लोग हर वक्त अपने काम में लगे रहते हो, मुझे टाइम नहीं देते हो, अटेंशन नहीं देते हो, मुझे कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने जैसे कह दिया कि आप, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, या फिर हमारे लिए चल रहा है ये सब कुछ। ओके, लेकिन ये भूल गए कि रिलेशनशिप में भले ही ये आपकी फैसिलिटीज़ के लिए इंतज़ाम करें, मे भी आपके पार्टनर का जो लव लैंग्वेज है वो गिफ्ट हो सकती है, कि जैसे आपको गिफ्ट दे दिया। जब भी आपने थोड़ी सी कंप्लेन की कि टाइम नहीं देते हो, ये वो है, तो इन्होंने आपको गिफ्ट दे दी है कि ये लो, ये मोबाइल लो, ये लो, ऐसा ले लो। तो मतलब जैसे कि बस चुप हो जाओ, अब डिस्टर्ब मत करना, क्योंकि इनको लगता था कि पैसा आना चाहिए, दिस इज़ एवरीथिंग। लेकिन फिर जब आपने खुद से आप अर्न करने लग गए, आपने इनको टाइम देना बंद कर दिया, मतलब जो बचा कुचा जो भी टाइम था वो भी इनके लिए बंद हो गया, तब इनको रियलाइज़ हुआ कि मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। भाई ये सब है किस लिए, उसका मेन पर्पस क्या है? वो तो हैप्पीनेस है ना, जो आप लोगों को एक दूसरे के साथ मिलती है, लेकिन वही ख़त्म हो गई है तो फिर बचा क्या? तो मुझे दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि इनका नज़रिया गलत था। आपने कितना वेट किया है, आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं,
कि जैसे वाइफ है, जैसे आपकी मैरिज एनिवर्सरी है, आपका बर्थडे है या कुछ भी है, आप इनका हमेशा वेट ही करते जा रहे हो। एंड ये अपनी बिजनेस मीटिंग्स में हैं, ये आपको बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे हैं। आप कंप्लेन कर रहे हो तो ये आपको गिफ्ट दे रहे हैं कि भाई ये पकड़ो, इंजॉय करो। तो हर वक्त एक ही चीज़ मैटर नहीं करती है। आपको थोड़े टाइम के लिए इंटरेस्ट रहेगा, लेकिन फिर आप बोर हो जाओगे। क्यों? क्योंकि जो इमोशन, जो फीलिंग मिल नहीं रही है, उसके बिना ज़िंदगी जैसे कोई फ्लावर है बिना फ्रेग्रेंस के, बस वही आर्टिफिशियल लाइफ हो जाती है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी दुखी हैं, इनको लग रहा है कि मुझसे गलती हो गई है एंड ये अब अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं। ओके, लेकिन आप इनसे नाराज़ हो इस वक्त। लेकिन मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर बिल्कुल भी, मतलब आप इनकी एम्प्रेस हो। इन्होंने भले ही गलती इनसे हुई है, लेकिन ये आपको छोड़ नहीं सकते। दिस इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। ओके, अब मैं देख लेती हूँ कि इनका नेक्स्ट स्टेप क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट स्टेप क्या है। इनर वॉइस, फ्रेंडलीनेस। ओके, एज एक्सपेक्टेड, मैंने ऐसे ही एक्सपेक्ट किया था कि कुछ अच्छा आएगा। ये देखिए, इनर वॉइस की एनर्जी आ गई है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने दिल की सुन रहे हैं अब। इन्होंने, क्योंकि ये पहले मनी माइंडेड थे, प्रैक्टिकल थे, सिर्फ माइंड की सुनते थे, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, दिल की सुन रहे हैं। एंड दिल की सुन रहे हैं तो इनको फील हो रहा है कि रंग दे तू मोहे गेरुआ वाली कंडीशन है, कि तेरे ही रंग में रंग जाऊं, वो वाली कंडीशन, कि बस तुम चाहिए। देखिए, यहाँ पे कहीं भी आपको मनी या माइंड गेम या कुछ भी ऐसा मैनिपुलेशन, चालाकी, छल कपट, ये सब कुछ नज़र नहीं आ रहा है। प्योर कट टू कट एनर्जी है स्टेबिलिटी की। 4 नंबर आ गया है, इस्टेब्लिशमेंट। इनको अब आपका सिर्फ प्यार चाहिए। इनको कोई पैसा वैसा किसी चीज़ से कोई अटैचमेंट नहीं है। इनको सिर्फ आप चाहिए, आपका साथ चाहिए, आपके रंग में रंगना चाहते हैं, आपके साथ मिलके रहना चाहते हैं। बहुत ही प्यारी एनर्जी आई है। जय माता दी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।